चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के काव्य खंड के 11वें चैप्टर को देखने वाले हैं। देखिए 11 नंबर चैप्टर्स का नाम है लौट कर आऊँगा फिर, जिसके लेखक है जीवनानंद दास। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे लौट कर आऊँगा फिर, जिसके लेखक है जीवनानंद दास के कविता के बारे में। लेकिन सबसे पहले कवि परिचय मतलब लेखक परिचय जान लेते हैं, जीवनानंद दास के बारे में जान लेते हैं। देखिए इनका जन्म 1899 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1954 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और इनके कुछ काव्य संकलन भी रही, जैसे झरा पालक, दूसर पांडुलिपि, वनलता सेन। देखिए वनलता सेन इनकी सबसे श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। इस पर उनको क्या है कि ये जो वनलता सेन पुस्तक है उसको 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो इनका देख सकते हैं काव्य संकलन में, कविता में झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, साटती तरार तिमिर, जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता, रूपसी बांग्ला आदि, ये सब इनकी क्या है प्रमुख कविताएं हैं। ठीक है, तो वनलता जो सेन कविता इनकी एक काव्य संकलन है, उसको 1952 में श्रेष्ठ काव्य संकलन का पुरस्कार, काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिल चुका है। अब देखिए इस कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, मतलब देखिए बांग्ला भाषा का कविता है, क्योंकि जो लेखक है जीवनानंद बंगाल के ही रहने वाले हैं, तो उसका हिंदी में, क्योंकि देख सकते हैं कविता रियल में थोड़ा सा हिंदी में। ठीक है, तो इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, प्रयाग शुक्ल ने किया था। अब चलते हैं कविता की ओर। देखिए इस कविता को करीबन मैं 5 स्टेंजा में 5 पंक्ति में बांटा हूँ, 1 2 3 4 5। इस पाँचों के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। पहली पंक्ति मतलब पहली स्टेंजा में कही गई है कि खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा बाबिल, या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नहीं, धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा एक दिन। देखिए जो कवि हैं जीवनानंद दास, वो क्या करते हैं कि फिर से बंगाल में जन्म लेने के लिए अपनी भावना प्रकट करते हैं। कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य में जन्म नहीं लिया तो मैं कौवे बनकर या कोई पशु पक्षी बनकर जरूर इस बंगाल में आऊँगा, क्योंकि उनको बंगाल से बहुत लगाव है, बंगाल से बहुत प्रेम है। तो देखिए उसी बंगाल के बारे में वो आने के लिए बोलते हैं कि लौट कर आऊँगा फिर, मैं अपने इस बंगाल की भूमि में लौट कर आऊँगा। तो कहते हैं खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में। कहते हैं कि जहाँ धान की खेत है, जहाँ नदियाँ बह रही है, वहाँ पर मैं लौट कर एक दिन उस बंगाल में आऊँगा। कहते हैं ना कि खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में। लेखक कहते हैं कि जहाँ धान की खेती होती है, देखो बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की ही खेती होती है, वहाँ पर गेहूं की खेती बहुत कम होती है। तो कहते हैं जहाँ धान की खेती होती है, जहाँ पर नदियाँ बह रही है, उस बंगाल में मैं फिर एक बार लौट कर आऊँगा। आगे कहते हैं नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा अबाबिल, या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नहीं, धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा एक दिन। लेखक कहते हैं जीवनानंद दास कि यदि मैं मनुष्य नहीं होऊंगा तब मैं अबाबिल बनकर आऊँगा। अबाबिल एक पक्षी का नाम होता है। जिस कमरे में, चाहे जिस घर में लोग रहना छोड़ देते हैं, वो घर पुराना हो जाता है, उसमें जो पक्षी होता है उसको अबाबिल कहते हैं। ठीक है, तो अबाबिल किसका नाम है, एक पक्षी का नाम है। तो वही बोलते हैं कि जब मैं मनुष्य में जन्म नहीं लूँगा, मनुष्य नहीं होऊंगा, तब मैं अबाबिल बनकर या कौवा बनकर जो धान की नई नई फसल फूटती है उस पर मैं वहाँ पर आऊँगा, या कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक, मतलब जहाँ से कुहासा जब से गिरना शुरू करती है, या कटहल का जो पेड़ है, मैं उस पर कौवा बनकर पिंग भरता हुआ मतलब उड़ता हुआ क्या करूँगा, आऊँगा। सीधी सी बात है कि वो बंगाल में आने के लिए कहते हैं कि जहाँ धान की खेती होती है, जहाँ पर नदियाँ बह रही है, उस बंगाल में मैं लौट कर आऊँगा। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा अबाबिल। कह रहे कि जब मनुष्य में मैं जन्म नहीं लूँगा तब मैं अबाबिल बनकर, अबाबिल एक पक्षी का नाम है, तब मैं अबाबिल बनकर या फिर कौवा बनकर उस धान की फसल वाली खेत में फिर आऊँगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कटहल की पेड़ की छाया पर मैं पेंग भरता हुआ उस बंगाल की धरती पर जरूर आऊँगा। कहने का मतलब यही है, कहते हैं कि जहाँ धान की खेती होती है, जहाँ पर नदियाँ बह रही है, उस बंगाल में मैं फिर एक बार आऊँगा। चाहे मनुष्य नहीं होऊंगा तब मैं अबाबिल बनकर आऊँगा, या कौवा बनकर उस धान की नई फूटने वाली फसल के खेत में रहूँगा, या कटहल के पेड़ पर पेंग भरता हुआ मैं आऊँगा। ठीक है ना, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरी पंक्ति में क्या है, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। कह रहे हैं कि मैं किसी किशोरी का, मतलब बोले कि मैं हंस बनकर आऊँगा, और जिस प्रकार किशोरी अपने पैरों में घुंघरू पहनकर नृत्य करती है, डांस करती है, उसी प्रकार मैं भी उस नदी में
बंगाल के नदी में क्या करूँगा, दिन दिन भर तैरता रहूँगा, घूमता रहूँगा। वही ना है कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। कह रहे हैं कि जिस प्रकार किशोरी कोई लड़की अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करती है, उसी प्रकार मैं हंस बनकर बंगाल की नदी में दिन भर तैरता रहूँगा। जहाँ पर हरी हरी घास है वहाँ पर मैं तैरता रहूँगा, उसका गंध लेता रहूँगा। तो कहते हैं कि मैं कभी अबाबिल बनकर, कौवा बनकर या हंस बनकर आने की भावना प्रकट करते हैं, लेकिन वो अपने बंगाल में आना ही चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किशोरी के समान, जिस प्रकार कोई किशोरी कोई लड़की अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करती है, डांस करती है, उसी प्रकार लेखक भी हंस बनकर वहाँ की नदी में, बंगाल की नदी में दिन भर तैरना चाहते हैं। वहाँ की हरी भरी घास में वो गंध लेना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं। आगे देखिए, आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर। कहते हैं कि मैं आऊँगा उस बंगाल में, क्योंकि वहाँ बंगाल की नदियाँ और मैदान मुझे बुलाएंगे। मैं आऊँगा जिसे नदियाँ धोती ही रहती है पानी से, और वहाँ की जो रूपसा नदी है, वहाँ की जो नदियाँ है, अपने सुंदर किनारे से, अपने सुंदर जल से बंगाल को हमेशा धोते रहती है। मैं उस बंगाल में फिर से आऊँगा। वही कहते हैं कि आऊँगा मैं, नदियाँ बंगाल के बुलाएंगे मुझे, जब बंगाल के नदी और मैदान मुझे बुलाएंगे तो आऊँगा मैं आऊँगा जिसे नदियाँ धोती ही रहती है पानी से इसी हरे जल किनारे से। यानी वहाँ का जो नदियाँ है वो अपने सुंदर जल से बंगाल को हमेशा धोते रहती है। कहते हैं कि उस बंगाल में मैं आऊँगा। तो लिखिएगा कि जीवनानंद दास कहते हैं कि जब बंगाल के नदियाँ और मैदान मुझे बुलाएंगे तो आऊँगा, और ये जो रूपसा नदी है, जहाँ वहाँ की जो नदियाँ है अपने सुंदर जल से बंगाल को हमेशा धोते रहते हैं, उस बंगाल में मैं फिर से आऊँगा। ठीक है, आगे देखिए। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कह रहे हैं कि शायद हवा के साथ, शाम के समय हवा के साथ उड़ते हुए तुम उल्लू को देखना, शायद तुम कपास पर सुनोगे पेड़ पर उसकी बोली, कपास के पेड़ पर शायद उस उल्लू की बोली सुनोगे, तो समझ जाना कि वो मैं ही हूँ। घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कह रहे हैं कि शाम के समय तुम हवा के साथ उड़ते हुए उल्लू को देखना, कपास के पेड़ पर उसकी बोली को सुनना, तो समझ लेना कि मैं ही हूँ, उल्लू बनकर मैं ही हूँ। और कह रहे हैं कि घासीली जमीन पर कोई बच्चा उबले हुए चावल को फेंकेगा, तो समझ लेना वो चावल भी मैं ही हूँ। लेकिन मैं उस बंगाल में, उस घासीली जमीन वाली बंगाल में फिर से लेखक बोलते हैं कि आना चाहता हूँ। मतलब वो या तो अबाबिल बनकर आना चाहते हैं, नहीं तो कौवा बनकर या हंस बनकर, या हंस बनकर, या फिर बोलते हैं, या फिर कहते हैं कि मैं उल्लू बनकर या एक मुट्ठी चावल बनकर वहाँ पर आऊँगा, लेकिन वहाँ पर जरूर आऊँगा। यही कहते हैं कि शायद तुम देखोगे, शायद तुम देखना कि शाम के समय जब उल्लू उड़ेंगे और कपास के पेड़ पर वो उल्लू बोलेगी, तो समझ लेना कि वो मैं ही हूँ। घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। जब कोई बच्चा उबले हुए चावल को घासीली जमीन पर फेंकेगा, तो समझ लेना कि वो उबला हुआ चावल मैं ही हूँ। मैं उस बंगाल में, उस बंगाल की पवित्र धरती पर, उस बंगाल की घासीली जमीन पर मैं फिर से जन्म लेना चाहता हूँ, आना चाहता हूं, और किसी ना किसी रूप में जरूर आऊंगा। अब पांचवा है, देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। लेखक कहते हैं कि वहाँ की जो रूपसा नदी है, रूपसा के सबसे गंदे पानी में किसी लड़के को जो फटा पुराना पाल की नाव लिया हुआ, मतलब फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है और टूटा फूटा नाव लेकर उस रूपसा के गंदले पानी में क्या कर रहा है, तैर रहा है, सैर कर रहा है, तो समझना कि वो लड़का कौन है, मैं ही हूँ। लेखक कहते हैं कि देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। कह रहे हैं कि जब रूपसा के सबसे गंदे पानी में, रूपसा के गंदे पानी में जब कोई लड़का नाव लेते हुए जाएगा और वो लड़का का कपड़ा जो फटा पुराना और उसका नाव टूटा फूटा है, तो समझ लेना कि वो लड़का मैं ही हूँ। आगे कहते हैं, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। कहते हैं कि जब शाम के समय सारसों के बीच में लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच में, जब शाम के समय सारस लौट रहे होंगे। सारस का मतलब क्या, देखो सारस का क्या होता है कि चोंच लंबा लंबा होता है, गर्दन भी उसका क्या होता है, लंबा लंबा होता है। तो वही कहते हैं लेखक कि सारसों के बीच में देखना, अंधेरे में, जो सारसों के बीच में अंधेरे में जरूर देखना, मैं उन्हीं के बीच होऊंगा।
कह रहे हैं कि लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, जब रंगीन बादलों के बीच सारस लौट रहे होंगे तो अंधेरे में देखना मैं उन्हीं के बीच में होऊंगा। मतलब लेखक जो है किसी ना किसी रूप में बंगाल में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बंगाल की भूमि भा चुकी है। ठीक है, यही इसका भावार्थ था। तो चलिए एक बार और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा बबिल, या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पिंग आऊंगा एक दिन। लेखक कहते हैं कि उस जहाँ धान की खेती होती है, जहाँ पर नदियाँ बहती रहती है, उस बंगाल में मैं फिर एक बार आऊँगा। मनुष्य नहीं होऊंगा, तब मैं अबाबिल बनकर या कौवा बनकर वहाँ जो धान की नई फसल फूटने वाली है उस खेत में आऊँगा, और नहीं तो कटहल की पेड़ पर पिंग भरता हुआ उड़ता हुआ जरूर आऊंगा, लेकिन बंगाल में आऊंगा। दूसरी पंक्ति में कहते हैं बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। कह रहे हैं कि जिस प्रकार किशोरी, अपने किशोरी का मतलब कोई लड़की, अपने पैर में घुंघरू बांधकर नृत्य करती है, डांस करती है, उसी प्रकार मैं हंस के रूप में बंगाल की नदी में दिन दिन भर तैरता रहूंगा और वहाँ के हरीली घास का, वहाँ के हरे भरे घास का गंध लेता रहूंगा, लेकिन बंगाल में आऊंगा जरूर। आगे आऊंगा मैं नदिया मैदान बुलाएंगे, आऊंगा मैं नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा जिसे नदियां धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल से। कह रहे हैं कि जब बंगाल के नदी और मैदान मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, और जिस बंगाल को नदियां हमेशा धोते रहती है उस बंगाल में मैं एक बार जरूर फिर आऊंगा। फिर आगे कहते हैं शायद तुम देखोगे शाम के हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कहते हैं कि जब शाम के समय उल्लू उड़ते दिखाई देंगे, कपास पर उल्लू की बोली को सुनना तो समझना कि मैं ही हूँ। आगे घासीली जमीन पर कोई बच्चा मुट्ठी भर चावल फेंकेगा तो समझ लेना कि वो उबला हुआ चावल मैं ही हूँ। लेकिन लेखक जन्म लेना चाहते हैं किसी न किसी रूप में बंगाल में। आगे अंतिम पंक्ति में देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। लेखक कहते हैं कि जब रूपसा के गंदले पानी में कोई फटा पुराना कपड़ा पहनकर लड़का टूटे फूटे नाव को लेकर चला रहा होगा, तैर रहा होगा, तो समझना कि मैं ही हूँ। आगे कहते हैं कि रंगीन बादलों के बीच जब सारस गुजर रहे होंगे तो अंधेरे में देखना उन्हीं के बीच मैं होऊंगा। तो इस तरह से आपका लौट कर आऊंगा फिर जो कविता है क्लियर हो गया। इसके माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि मैं बंगाल की भूमि में फिर मतलब क्या ना लौट करना चाहता हूं, मतलब वो देश प्रेम को, राज्य प्रेम को दर्शाए हुए हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।